चलिए, हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? प्रेशर, दाब। दाब। और दाब में हमने कल क्या बताया था कि ऊंचाई पर जाने से दाब का मान बढ़ता है। कल हम लोग ये पढ़े थे ना कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे दाब का मान क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। और इस पर आधारित हमने आपको एक या दो उदाहरण या सवाल भी बताए थे। जैसे प्रेशर कुकर में, हाँ, आवश्यकता के ऊपर ही प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, या पहाड़ पर जाने से खाना देर में क्यों पकता है। ये सब टाइप हम लोग कल पढ़ चुके थे। चलिए, एक क्वेश्चन बताना, आपसे क्वेश्चन पूछने, बताइए। यदि एक गुब्बारा गुब्बारा को ऊपर की ओर छोड़ा जाता है तो ऊंचाई पर जाने से उसके आकार में होगा। यानी एक गुब्बारा को अगर छोड़ा जाता है ऊपर की ओर तो उसके आकार में क्या होगा? पहला ऑप्शन है घटेगा, दूसरा ऑप्शन बढ़ेगा, तीसरा ऑप्शन समान रहेगा, और चौथा ऑप्शन है ज्ञात नहीं कर सकते। बताइए, अगर एक गुब्बारा को ऊंचाई की ओर छोड़ा जाता है तो ऊंचाई पर जाने पर गुब्बारे के आकार में क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, या समान रहेगा? क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ, तो आकार क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? ऊंचाई पर जाने से दाब का मान क्या हो जाएगा? दाब का मान कम होगा। अब जैसे मान लीजिए आपका कोई ये गुब्बारा है। अब आप एक गुब्बारा है, अब ये गुब्बारा जब ऊंचाई पर जाएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका एक गुब्बारा है। अब जैसे जैसे ये गुब्बारा ऊंचाई पर जाएगा तो ऊंचाई पर इसके अंदर भी कुछ दाब होगा, सही ना? और इसके बाहर भी क्या होगा? दाब होगा। तो ऊंचाई पर जाने पर जो बाहर वाला दाब होगा, बाहर का दाब क्या हो जाएगा? कम। तो जब बाहर का दाब कम हो जाएगा तो अंदर का दाब क्या हो जाएगा? ज़्यादा। अब अगर अंदर का दाब ज़्यादा हो जाएगा तो गुब्बारा क्या करेगा? आकार में वृद्धि हो जाएगा। यानी गुब्बारे के आकार में क्या हो जाएगा? वृद्धि होगा। तो ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आकार में क्या होता है? वृद्धि, या आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए, एक सवाल और बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, ऊंचाई पर जाने से फाउंटेन पेन से स्याही स्याही रिसने लगता है। ऊंचाई पर जाने से फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगता है क्यों? पहला ऑप्शन है ऊंचाई पर जाने से दाब का मान बढ़ता है। दूसरा है ऊंचाई पर जाने से दाब का मान घटता है। तीसरा है स्याही रिसने से दाब का कोई संबंध
नहीं है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऊंचाई पर जाने से दाब का मान कम होता है। बता सकते हैं ना सब लोग, ऊंचाई पर जाने से फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगता है। क्यों? क्योंकि फाउंटेन पेन सभी लोग देखे होंगे, फाउंटेन पेन होता था, उसमें स्याही हम लोग भरते थे और उसका निब कुछ इस टाइप का होता है ना, जो उसका निब होता है कुछ ऐसे होता है। अब जो फाउंटेन पेन होता है उससे स्याही रिसने लगता है। क्यों रिसने लगता है? क्योंकि जैसे जैसे इसके अंदर का दाब क्या होगा, इसके अंदर भी पहले कुछ दाब रहेगा और बाहर क्या होगा, बाहर भी वायुमंडलीय दाब होगा, वायुमंडलीय दाब होगा। अब जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे, ऊंचाई, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे दाब का मान क्या हो जाएगा, दाब का मान कम हो जाएगा। तो जब ऊंचाई पर जाएंगे तो दाब का मान क्या हो जाएगा, कम, यानी वायुमंडलीय दाब का मान कम हो जाएगा और इसके अंदर का दाब क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब अंदर का दाब ज़्यादा हो जाएगा तो स्याही क्या करेगा, दाब हमेशा हाई से कम की तरफ लगता है, तो दाब हाई से कम तक तरफ लगेगा, यानी अंदर से बाहर की तरफ एक दाब लगेगा, और जब दाब लगेगा तो स्याही क्या हो जाएगा, बाहर आने लगेगा। इसका मतलब है जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो ऊंचाई पर जाने से क्या हो जाएगा, दाब का मान कम हो जाएगा और स्याही जिसके कारण रिसने लगेगी, बहने लगेगी। क्लियर है ना? ऐसे एक और आपसे पूछता है कि ऊंचाई पर जाने से नाक से खून आने लगता है। एक और हम कह सकते हैं, ऊंचाई पर जाने से नाक से खून आने लगता है। ऊंचाई पर जाने से नाक से खून क्यों आने लगता है? तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर भी रक्त का दाब है ना, इसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, होता है ना रक्त का दाब, तो हमारे शरीर के अंदर भी रक्त का दाब है और हमारे बाहर भी वायुमंडलीय दाब है। अब अगर अंदर भी दाब है, बाहर भी वायुमंडलीय दाब है, तो ऊपर जब जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर का दाब क्या हो जाएगा, ज़्यादा। जब ज़्यादा हो जाएगा तो जहाँ हमारे जो मांसपेशियाँ, सबसे कमजोर मांसपेशियाँ कहाँ पर है, नाक में है, तो नाक से क्या हो जाएगा, वहाँ की मांसपेशियाँ फट सकते हैं या फटने लगती हैं और वहाँ से खून निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। समझ में आ गया ना? तो ऊंचाई पर जाने से नाक से खून बहने लगता है या नाक से खून आने लगता है, जिसका कारण क्या है, दाब ही है, क्योंकि ऊंचाई पर जाने से दाब का मान कम हो जाता है। ऐसे आप लोगों ने सुना होगा कि ऊंचाई पर जाने से हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी की मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है। ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है कि कम हो जाती है, बढ़ जाती है। ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए, एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, पानी के बुलबुले का दाब, पानी के बुलबुले के अंदर का दाब, पहला ऑप्शन आपको बताना है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, बराबर होता है। दूसरा है वायुमंडलीय दाब से कम होता है, कम होता है। तीसरा है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। और चौथा है ज्ञात नहीं कर सकते। तो पानी के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से कम होता है कि ज़्यादा होता है? पानी के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से कम नहीं होता है, वायुमंडलीय दाब से
ज़्यादा होता है, सही ना। अगर वायुमंडलीय दाब से कम होगा तो दाब बाहर का कम होगा तो क्या करेगा, बुलबुला फूट जाया करेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब अंदर का दाब ज़्यादा होगा, इसीलिए वो तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। आपसे पूछता है कि पानी की बूंद का गोल होना किसका कारण है, ये भी आप नोट कर लेना। पानी की बूंद या वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्यों? तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्यों होता है, बता सकते हैं? वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। एग्जाम में सवाल पूछा है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, रीजन क्या है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, है ना, सरफेस टेंशन। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। पृष्ठ तनाव क्या होता है? जब हम लोग द्रव्य पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव। यहां तक कोई दिक्कत हो? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पानी के अंदर जाने पर दाब का प्रभाव। सभी लोग जानते हैं जैसे पानी के अंदर, मान लीजिए ये आपका कोई समुद्र है और इसकी गहराई है, सही ना। से हम लोग कल पढ़े थे ऊंचाई पर जाने पर दाब का प्रभाव, है ना। ये कोई पहाड़ था, ऐसे पढ़े थे ना कल। ये मान लीजिए आपका पहाड़ है, ये यहाँ से, ये पृथ्वी की सतह है, ये क्या है? पृथ्वी की सतह है। ये आपका है पहाड़, ना, ये आपका क्या है? ये आपका है पहाड़, पहाड़। ये कौन सा है? समुद्र है। कल हमने कहा था कि जैसे एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ए पॉइंट पर खड़ा है, एक व्यक्ति बी पर खड़ा है और एक व्यक्ति सी पर खड़ा है। मान लीजिए व्यक्ति, हाँ, नीचे की ओर गया है, यहाँ कोई डी पर है, कोई ई पर है, कोई एफ पर है। तो एक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कल हम लोगों ने देखा था कि इस व्यक्ति के ऊपर जितने भी मंडल थे ना, वायुमंडल थे, सब लोग क्या कर रहे थे? दाब लगा रहे थे। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा था कि इसके ऊपर मंडल लगाएंगे, इसके ऊपर कुछ कम लगाएंगे, इसके ऊपर कुछ और कम लगाएंगे। इसका मतलब जैसे जैसे ऊंचाई पर जा रहे थे दाब का मान रहा था। ऐसे नीचे भी है कि जैसे अगर जो यह व्यक्ति सबसे नीचे होगा इसके ऊपर पानी का पूरा दाब लगेगा, जो ई व्यक्ति होगा इसके ऊपर पानी का इसकी तुलना में कुछ कम दाब लगेगा, इसके तुलना में इसके ऊपर पानी का कुछ और कम दाब लगेगा। इसका मतलब जो व्यक्ति पानी के अंदर ज़्यादा गहराई में होगा उसके ऊपर दाब ज़्यादा लगेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि पानी के अंदर जाने पर दाब का मान क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो लिख सकते हैं इस चीज़ को भी नोट करके, पानी के अंदर जाने पर दाब का मान बढ़ता है। क्लियर ना? पानी के अंदर जाने पर दाब का मान बढ़ता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? पानी के अंदर जाने पर दाब का मान बढ़ता है। इस पर आधारित आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए, जो बांध देखे ना, बांध, डैम, बैध, बंधा जिसको बोलते हैं ना, बांध, तो बांध का नीचे वाला सिरा मोटा बनाया जाता है, ऊपर वाला सिरा पतला होता है ना। तो क्यों ऐसा होता है? हाँ, जैसे हम लोग खेत की सिंचाई भी करते हैं, जिसमें पानी ले जाने के लिए जिसको नाली बनाते हैं, उस नाली में भी देखते हैं ना कि ऊपर नाली पतला होता है, नीचे नाली चौड़ा होता है ना। नाली, जिसे नाली आप इस टाइप का बनाते हैं ना, ऐसे होता है ना। ये मान लीजिए पूरा आपका क्या होता है? मिट्टी होता है ना। ये क्या है? ये मिट्टी और पानी इसमें से जाता है। तो ये वाला नीचे चौड़ा होता है, ऊपर पतला होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी में नीचे का दाब क्या होता है? नीचे दाब ज्यादा होता है ना, नीचे दाब ज्यादा लगता है, दाब ज्यादा होता है और ऊपर दाब कम होता है। नीचे दाब ज्यादा होता है इसलिए नीचे बांध ज्यादा चौड़ा बनाया जाता है, ऊपर बांध कम बनाया जाता है। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख लेंगे कि डैम का निचला सिरा चौड़ा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है?
लिख सकते हैं बांध, नोट कर लेना एग्जाम में पूछता है, बांध का निचला सिरा चौड़ा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्लियर हो गया होगा। क्योंकि जो बांध का निचला सिरा, यानी बांध कैसे बनाते हैं, जो बांध होता है वो सभी देखते हैं इस टाइप का बांध बनता है ना, ईंट का भी बनता है, मिट्टी का भी बनता है, इस टाइप का आपका बांध बनता है। तो हम देख रहे हैं कि निचला सिरा जो होता है वो कितना होता है, निचला सिरा चौड़ा होता है, सही ना, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है ऊंचाई, और ऊपर वाली जो चौड़ाई है वो कम है। तो नीचे चौड़ा क्यों बनाते हैं? नीचे चौड़ाई ज़्यादा होता है क्योंकि पानी का जो दाब होता है, पानी का दाब क्या है, ज़्यादा होता है, और ऊपर क्या होता है, पानी का दाब कम, पानी का दाब कम होता है, सही ना। जैसे इस पे मान लीजिए पानी है, तो पानी दाब कहाँ ज़्यादा लगाएगी, निचले सिरे पर। अगर आपसे कोई पूछे पानी का दाब कैसे निकालते हैं, तो पानी का दाब, पानी के द्वारा लगाया गया दाब, पानी के द्वारा लगाया गया दाब कितना होता है, ये होता है रो जी एच। फार्मूला लिख लेंगे, पानी के द्वारा लगाया गया दाब कितना होता है, रो जी एच। रो जी, रो है पानी का घनत्व, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और एच क्या है, ऊंचाई, पानी की ऊंचाई। तो पानी के द्वारा लगाया गया दाब कितना होता है, रो जी एच। इसका मतलब सीधे सीधे पानी के द्वारा जो लगाया गया दाब होता है वो किस पर डिपेंड करता है, हाइट पर, ऊंचाई पर। क्लियर है ना, हमने दो सीधे सीधे फार्मूले से भी बता दिया कि पानी के द्वारा लगाया गया दाब किस पर निर्भर करता है, ऊंचाई पर निर्भर करता है, पानी के आयतन पर नहीं निर्भर करता। पानी के द्वारा लगाया गया दाब पानी के आयतन पर निर्भर नहीं करता है, जबकि ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो लिख सकते हैं, नोट करके इस पॉइंट को भी लिख लेना, पानी के द्वारा लगाया गया दाब आयतन पर, पानी के आयतन पर निर्भर नहीं करता है, जबकि पानी की ऊंचाई पर निर्भर करता है। लिख लेना नोट करके दूसरा पॉइंट, पानी के द्वारा लगाया गया दाब उसके आयतन पर निर्भर नहीं करता, जबकि ऊंचाई पर निर्भर करता है। यानी जैसे जैसे हम पानी में गहराई की तरफ जाएंगे दाब का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और ऊंचाई की तरफ जाएंगे दाब का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक। अच्छा, अगर आपसे पूछे जी का मान कितना होता है, तो जी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर ना, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पानी का घनत्व कितना होता है, अच्छा घनत्व बराबर कितना होता है बता सकते हैं, घनत्व बराबर कितना होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो पानी का घनत्व कितना होता है, यानी अगर जो पानी है उसको 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर पात्र में रखा जाए तो कितना लीटर पानी आएगा, 1000 लीटर, या 1000 लीटर पानी आएगा। उसी को 1 किलोग्राम भी कह सकते हो, क्योंकि पानी अगर शुद्ध पानी होगा तो 1000 लीटर बराबर 1000 किलोग्राम भी होता है, यानी 1 लीटर बराबर 1 किलोग्राम। तो पानी का घनत्व कितना होता है, पानी का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। क्लियर है ना, पानी का घनत्व कितना होता है, तो पानी का घनत्व आपका होता है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर।
यहां तक कोई दिक्कत हो बताइए? लग जाएगा ना अब? तो सवाल क्लियर हो गया? आपसे पूछता है बाद का निचला सिरा चौड़ा क्यों बनाते हैं? क्योंकि नीचे का दाब ज्यादा होता है। चलिए एक सवाल और बताना। एक पानी का बुलबुला बुलबुला पानी के अंदर से ऊंचाई की ओर, अंदर से ऊंचाई की ओर, या अंदर से एक पानी का बुलबुला पानी के नीचे से ऊपर की ओर, पानी के नीचे से पानी में ऊपर की ओर, ऐसे लिखना, पानी में ऊपर की ओर आता है तो बुलबुले का आकार होगा, बताना क्या होगा? घटेगा, दूसरा बढ़ेगा, तीसरा समान रहेगा, और चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? नहीं, घटेगा नहीं। अभी हमने क्या बताया कि अगर पानी का बुलबुला नीचे है, सही ना, अभी हमने यही तो बताया ना। इसे मान लीजिए किसी डैम में पानी भरा है, सही ना। अब डैम में अगर कहीं पानी भरा है, यहाँ पर कोई पानी का बुलबुला है, तो यहाँ दाब क्या होगा? यहाँ पानी का दाब क्या होगा? पानी का दाब ज़्यादा होगा, दाब ज़्यादा होगा, इसलिए आकार में क्या होगा? इसलिए इसका जो आकार होगा वो कैसा होगा? छोटा। और जैसे जैसे पानी ऊपर की तरफ जाएगा, तो जब यहाँ आ जाएगा तो पानी का आकार, बुलबुले का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ का जो पानी का जो दाब होगा, पानी का दाब क्या होगा? यहाँ पर दाब कम होगा, और जब दाब कम होगा तो आकार क्या हो जाएगा? आकार ज़्यादा होगा, यानी कि आकार बढ़ जाएगा। क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत हो बताइए? जो ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं उनको अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे जो भी रेलवे की तैयारी या अदर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर कोई बच्चा हाई स्कूल इंटर में भी है तो वो भी हमारा क्लास देख सकता है। और अगर कोई स्पेशल रेलवे की तैयारी कर रहा है या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें फिजिक्स या साइंस पूछा जाता है, तो साइंस में जो फिजिक्स पूछा जाता है उस फिजिक्स के लिए आप हमारे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको प्रतिदिन पूरा फिजिक्स यूट्यूब के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए, जिससे अन्य भी लोगों को फ़ायदा हो। और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए धन्यवाद। इसके आगे आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म है। इसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? कार्य ऊर्जा और शक्ति। यानी कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्य ऊर्जा और शक्ति। किसी को इस चैप्टर में डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं।